ससुर शराब के नशे में घर आता है। लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चला जाता है। इधर रात के 11 बज गए होते हैं और बहू अपना सारा काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में अब सोने के लिए जाने वाली होती है। तभी सास बोलती है, बेटा तुम थोड़ा जाकर ससुर के कमरे में उन्हें खाना दे करके आओ, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बेटी जैसे ही ससुर के कमरे में जाती है तभी कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ससुर बहू को देखता है, फिर उस जो कि शराब के नशे में होता है, बहू को देखने के बाद उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं रहती। वह बहू का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। बहू काफ़ी विरोध करती है, फिर भी वह बहू को ज़बरदस्ती पकड़कर अपने बिस्तर पर सुला देता है, फिर उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बना लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत कुमार अपने यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है रायबरेली उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक गांव होता है जिसमें रहने वाले होते हैं राशिद खान, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और उनका एक बेटा होता है। छोटा परिवार होता है, काफ़ी खुशी से इनका जीवन चल रहा होता है। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है। समय बीतने के साथ अब बेटे की उम्र हो जाती है शादी के लायक। राशिद खान को उनके रिश्तेदारों के द्वारा, पास पड़ोस के द्वारा कहा जाता है कि बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी कर देनी चाहिए ताकि घर में एक बहू आ जाए और आप लोग को थोड़ी सहूलियत भी रहेगी। राशिद खान को भी ये सुनकर अच्छा लगता है, उन्हें भी दिखता है कि बेटा उनका बड़ा हो गया रहता है। फिर राशिद खान अपने बेटे के लिए एक बहू ढूंढना शुरू कर देते हैं। रिश्तेदारी में ही उन्हें एक लड़की दिखती है जो कि काफ़ी सुंदर होती है। फिर वो अपने बेटे के साथ उस लड़की का ब्याह कर देते हैं। बेटी की शादी हो जाती है, बहू घर आ जाती है। शादी को तकरीबन 1 से 1.5 साल गुजर जाते हैं। अब राशिद खान की जो पत्नी होती हैं, उन्हें तो पोते का मुंह देखना था, वो पोते के लिए परेशान हो जा रही थीं। वो अपनी बहू को काफ़ी ताना भी मारती हैं कि इतने दिन हो गया, अभी तक तुमने कोई मुझे पोता भी नहीं दिया। कुछ दिन तक ऐसे ही सिलसिला चलता है। फिर राशिद खान का जो बेटा होता है वह अपने काम के सिलसिले में इस राज्य से, मतलब उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाता है कुछ दिनों के लिए। अब घर पे राशिद खान, उनकी पत्नी और उनकी बहू, 3 लोग ही बसते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है, राशिद खान की पत्नी वह अपने पति को भी बोलती हैं कि जब बेटे से कुछ नहीं हो रहा है तो तुम ही कुछ क्यों नहीं करते। ये सुनकर राशिद खान, सुनने के बाद राशिद खान भी काफ़ी चौंक गए कि मेरी पत्नी ये क्या करी। हालांकि मन ही मन वो काफ़ी प्रसन्न हो रहा था कि उसको ऐसा मतलब करने का मौका मिलेगा। फिर एक दिन राशिद खान शराब के नशे में धुत होकर घर आता है और अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, उसे पकड़कर अपने रूम में ले जाता है। फिर उसके खूब मना करने के बाद भी उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है और जिसके बाद वह उसकी बहू प्रेग्नेंट हो जाती है। अब दोस्तों, जब ये बात राशिद खान के बेटे को पता चलती है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, तो वो मन ही मन सोचने लगता है कि जब इतने दिनों से वहाँ था, तकरीबन साल 1.5 साल तक मैं जब बीवी के साथ था, अपनी पत्नी के साथ था, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरे वहाँ से आने के 6 महीने चाहे कुछ टाइम के बाद ही ऐसा हो गया। उसके मन में कहीं ना कहीं ज़रूर शक होने लगता है, लेकिन फ़िलहाल तो वो उस टाइम कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जब वो वापस घर आता है तो उसकी पत्नी उससे सारा वाक़या सुनाती है। वो बताती है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे पिता का है, यानी मेरे ससुर का है। मेरे ससुर ने मेरे साथ किस तरह से दुष्कर्म किया, मेरे पे कितना अत्याचार किया। इन सब बातों को सुनने के बाद राशिद खान का जो बेटा होता है उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह विश्वास से नहीं करने पड़ता है कि उसके माँ बाप इस तरह से उसकी पत्नी के साथ ऐसा भी कर सकते हैं, इतना घिनौना कृत्य भी कर सकते हैं। दोस्तों, राशिद खान का जो बेटा होता है काफ़ी नाराज़ होता है और अपने माँ बाप से सारे रिश्ते तोड़ लेता है और अपनी पत्नी को लेकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी। ये रायबरेली उत्तर प्रदेश की घटना है। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ आपको जागरूक करना चाहते हैं, समाज में हो रहे अपराध के प्रति आप जागरूक हों, यही हमारा उद्देश्य है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।